गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका समीक्षा इंस्टीट्यूट में। और हमारे इंस्टीट्यूट ने 2025 की टेस्ट सीरीज नई स्टार्ट की हुई है, जिसका भी टेस्ट पेपर 1 हुआ है। और हम आज उस यूनिट 1 हिस्ट्री के टेस्ट पेपर का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म भारतवर्ष इज फर्स्ट मेंशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन? ऑप्शन ए अशोका एडिक्ट, ऑप्शन बी इलाहाबाद प्लेन इंस्क्रिप्शन, ऑप्शन सी हाथी गुम्फा, ऑप्शन डी ऐहोल। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन। तो भारतवर्ष जो शब्द है उसका सबसे पहला अगर वर्णन हमें जो मिलता है तो वो विष्णु पुराण में मिलता है। और अगर हम इंस्क्रिप्शन में पता करेंगे कि सबसे पहले हमें किस इंस्क्रिप्शन में उसका हमें डिटेल मिला है, तो वो मिला है हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, जो कि किसका है, किंग खारवेल का। किंग खारवेल। खारवेल का। खारवेल जो कि रूलर था उड़ीसा रीजन में, और उसने सबसे पहले भारतवर्ष का वर्णन किया गया है अपना हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन में। यह आपको ध्यान रखना है। नाउ नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, द टर्म भारतास आर मेंशन्ड इन विच मंडल ऑफ द ऋग्वेद? भारत का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? पहले मंडल में, तीसरे मंडल में, पांचवें मंडल में या सातवें मंडल में? बताइए। तो इसका आंसर है, जो टर्म है भारत, ऋग्वेद के हमको थर्ड मंडल में मिलता है। और थर्ड मंडल से हमें यह जानकारी भी मिलती है कि इसको ऋषि विश्वामित्र द्वारा लिखा गया है, और इसमें गायत्री मंत्र भी लिखा गया है। तो ऋग्वेद के थर्ड मंडल में गायत्री मंत्र लिखा गया है, और ये लिखा है विश्वामित्र ने, और ये हमारे ऋग्वेद के थर्ड मंडल से इसकी हमें जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू जैन ट्रेडिशन भारत वॉज द सन ऑफ विच तीर्थंकर? बताइए। जैन परंपरा के अनुसार भरत किस तीर्थंकर के पुत्र थे? महावीर, पार्श्वनाथ, ऋषभनाथ या नेमिनाथ? इसका आंसर है हमारा ऋषभनाथ। तो जो जैन के सबसे पहले तीर्थंकर थे ऋषभनाथ, उनका लड़का जो था, उनका वर्णन मिलता है हमें आदि पुराण टेक्स्ट में जैन के, कि उनके लड़के का नाम था भरत, और उन्हीं के भरत के नाम पर हमारे देश भारत का नाम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच उपनिषद इज एसोसिएटेड विद द यजुर्वेद? यजुर्वेद से कौन सा उपनिषद जुड़ा हुआ है? छंदोग्य उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, कट उपनिषद या मंडूक्य उपनिषद? बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर है हमारा तैत्तिरीय उपनिषद। तो जो हमारे चारों वेद हैं, हर वेद के अपने अलग अलग उपनिषद हैं। तो उसमें से जो यजुर्वेद से रिलेटेड उपनिषद है वो है तैत्तिरीय उपनिषद, और जो छंदोग्य उपनिषद है वो हमारा सामवेद से है, सामवेद। एंड अगर हम बात कर रहे हैं मंडूक्य उपनिषद, जो हमारा अथर्ववेद है उससे रिलेटेड है, अथर्ववेद। ओके, तो इसका आंसर है हमारा तैत्तिरीय उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वैदिक टेक्स्ट आर क्लासिफाइड इनटू विच फोर मेन कैटेगरीज? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैदिक टेक्स्ट आर क्लासिफाइड इनटू विच फोर मेन कैटेगरीज? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। बताइए क्या होगा इसका। वैदिक ग्रंथों को किन चार मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? तो अगर हम पता करेंगे तो अगर इसकी शॉर्ट ट्रिक है वो आपको याद रखना है इससे। साबू, SABU। तो जो फोर मेन कैटेगरीज हैं वो है संहिता, अरण्यक, ब्राह्मण एंड उपनिषद। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अपना ऑप्शन ए, संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक एंड उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टू मेन रिसेशन ऑफ द अथर्ववेद? अथर्ववेद निम्नलिखित में से कौन सा अथर्ववेद की दो मुख्य शाखाएं हैं? तैत्तिरीय और मैत्राणी, शौनक और पेपलाद, शाकाल और बस्कल,
जैमिनीय और कौथुम। बताइए इसका आंसर। तो देखिए अथर्ववेद जो है उसका अगर रिसेशन पता करेंगे तो वो है शौनक एंड पेपलाद। अकॉर्डिंग टू पतंजलि देखें अगर हम तो टोटल अथर्ववेद के 9 रिसेशन है, जिसमें से जो आज हमारे पास अवेलेबल है वो सिर्फ 2 ही हैं, जो कि शौनक एंड पेपलद है। अगर आप बात करेंगे तैत्तिरीय की, तो तैत्तिरीय और मैत्राणी जो है वो हमारे यजुर्वेद के हैं, और शकल एंड बाष्कल की पता करेंगे तो ये हमारे ऋग्वेद के हैं, और जैमिनी एंड कौथमा ये हमारे सामवेद के हैं। तो ये इनके रिसेशन है, और ये याद रखना है कि शौनक एंड पेपलाद ही अकेले बचे हुए हैं। 9 में से 7 हमें पता नहीं है कहां है, सिर्फ 2 हमारे पास अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which important Vedic ritual is described in detail in यजुर्वेद। तो यजुर्वेद निम्नलिखित में से कौन सा एक सेकंड चेंज कर रहा हूं दोबारा। क्या हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज which important Vedic ritual is described in detail in the यजुर्वेद। उपनयन, अश्वमेध, अंत्येष्टि, सत्यनारायण पूजा। यजुर्वेद में किस महत्वपूर्ण वैदिक अनुष्ठान का विस्तार से वर्णन किया गया है? उपनयन, अश्वमेध, अंत्येष्टि, सत्यनारायण पूजा। बताइए। तो इसका आंसर है अश्वमेध, ऑप्शन बी। जो हमारे वेद हैं, तो जिसमें से जो यजुर्वेद है उसमें बताया गया है जितने भी वैदिक रिचुअल्स होते हैं, यज्ञ करने के लिए जो रिचुअल्स है और जो भी डिटेल्स रहती हैं वो हमारे यजुर्वेद में एक्सप्लेन की गई है। तो उसी में हमारे अश्वमेध जो यज्ञ होता है उसका वर्णन मिलता है हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कंटेक्स्ट ऑफ वैदिक टेक्स्ट द टर्म ऋत प्राइमरी रेफर्स टू द प्रिंसिपल ऑफ कॉस्मिक ऑर्डर, टाइप ऑफ रिचुअल चैंट, अ वैदिक डाइटी, एंड ऑप्शन डी इज सैक्रिफिशियल फायर। वैदिक ग्रंथों के संदर्भ में ऋत मुख्य रूप से संदर्भित करता है ब्रह्मांडीय व्यवस्था का सिद्धांत, एक प्रकार का अनुष्ठान मंत्र, एक वैदिक देवता और एक यज्ञ अग्नि। बताइए इसका आंसर। तो अगर हम देखेंगे ऋत, तो ऋत का मतलब क्या होता है? तो ऋत जो है वो हमारे शास्त्रों में बताया गया ऋत होती है नियम, नीति जो अनचेंज्ड है, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे हमने सुना होगा हर चीज में बोलते हैं कि ये तो ऋत की नियम था, ये तो होने ही था, तो वो चीज होती है। और ऋत जो होती है वो अनचेंजेबल होती है। कुछ ऐसी ब्रह्मांड की चीज है जो हम चेंज नहीं कर सकते, जैसे कि सूरज का हमें लाइट देना और हमारा सूर्य के लिए परिक्रमा लगाना। तो यूनिवर्स में कुछ ऐसी चीजें जो अनचेंजेबल है वो ऋत है, और जिसको हमने बोला गया है द प्रिंसिपल ऑफ कॉस्मिक ऑर्डर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which सूक्त ऑफ द ऋग्वेद इज ऑल्सो नोन एज द हिम्न ऑफ क्रिएशन। तो ऋग्वेद की इस सूक्त को सृष्टि की उत्पत्ति का सूक्त कहा जाता है। ऑप्शन ए पुरुष सूक्त, ऑप्शन बी नासदीय सूक्त, ऑप्शन सी देवी सूक्त, ऑप्शन डी इंद्र सूक्त। बताइए इसका आंसर। तो जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में अगर आप देखेंगे टोटल 1028 सूक्त मिलते हैं अपन को देखने के लिए। तो जिसमें से ऑप्शन, इसका आंसर है ऑप्शन बी नसाइटिय सूक्त, जिसमें हमें हमारे यूनिवर्स के ओरिजिन का पता चलता है कि हमारा यूनिवर्स कैसे बना है, कैसे ओरिजिन हुआ है। जैसे आज के साइंटिस्ट क्या बताते हैं कि उनने खोज की ये वो सारी चीजें, बट हमारे जो ऋग्वेद है, हमारे जो वेद वगैरह हैं, उनमें पहले ही ये सारी साइंटिफिक चीजें हमें बता चुकी है कि ओरिजिन कैसे हुआ था। तो हमारे यूनिवर्स के ओरिजिन की अगर हम बात करें तो वो नसाइटिय सूक्त में बताया गया। और यह तो आपने पढ़ा ही होगा पुरुष सूक्त, जिसमें हमारा वर्ण अवस्था के बारे में पता चलता है पुरुष सूक्त में, जो कि हमारे ऋग्वेद के 10th मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ शाखा ऑफ ऋग्वेद। निम्नलिखित में से कौन सी ऋग्वेद की शाखा नहीं है? शाकल्य, वाष्कल्य, शुक्ल या बालखिल्य। बताइए।
तो इसका आंसर है ऑप्शन सी शुक्ल, क्योंकि ऋग्वेद की जो शाखा है वो शकल, वाष्कल्य एंड बालखिल्य है, एंड शुक्ल जो है ये यजुर्वेद की एक शाखा है। यजुर्वेद जो है उसकी दो ही शाखा है, एक शुक्ल यजुर्वेद एंड कृष्ण यजुर्वेद। तो जिसमें से शुक्ल यजुर्वेद जो है ये हमारे यजुर्वेद की शाखा है, ठीक है। बाकी ये तीनों शकल, वाष्कल्य, बालखिल्य ये हमारे ऋग्वेद की ही शाखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following उपनिषद discusses अष्टांग योग? निम्नलिखित में से कौन सा उपनिषद अष्टांग योगा की चर्चा करता है? 2024 प्री में अष्टांग योगा से रिलेटेड क्वेश्चन भी आया है। तो हमने जो क्वेश्चंस लिए हुए हैं वो हर टॉपिक से उठा के क्वेश्चंस लिए हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आपको ये अच्छे से सारे टॉपिक कवर करने हैं। तो इसका आंसर बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग उपनिषद डिस्कसेस अष्टांग योगा? तो इसका आंसर होगा हमारा योगा चूड़ामणि उपनिषद। तो जो अष्टांग योगा के बारे में उपनिषद में बात की गई है वो सिर्फ दो उपनिषद में की गई है, एक योगा चूड़ामणि उपनिषद और एक प्लस एक और जो है वो है शांडिल्य उपनिषद। ठीक है, तो योगा चूड़ामणि उपनिषद और शांडिल्य उपनिषद में अष्टांग योगा के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following are the four types of yoga described in the योग तत्व उपनिषद? तो योग तत्व उपनिषद में वर्णित योग के 4 प्रकार निम्नलिखित में से कौन से हैं? कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग या राजयोग? ऑप्शन बी राजयोग, हठ योग, लय योग या मंत्र योग? ऑप्शन सी कर्मयोग, हठ योग, लय योग, भक्ति योग? एंड ऑप्शन डी ज्ञान योग, राजयोग, भक्ति योग एंड मंत्र योग? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन है? तो जो योग तत्व उपनिषद है उसमें हमारे 4 योगाओं का वर्णन मिलता है, जिसका आंसर है ऑप्शन बी राजयोग, हठ योग, लय योग एंड मंत्र योग। तो राजयोग क्या होता है? राजयोग योगाओं का राजा बताया गया है इसमें, जिसमें हमारा जो शरीर है हम समाधि की तरफ ले जाते हैं और जो कि एक डिसिपल फॉर्म में रहता है। एंड जो हठ योग है, हठ योग में आपको क्या करते हैं, जिसको आप प्राण वायु बोलते हैं, प्राण वायु को उसको कंट्रोल करना सिखाया जाता है, जो कि हम योगा के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से ये सारी चीजें करते हैं। देन लय योग, लय योग क्या होता है? लय का मतलब होता है विलीन होना किसी चीज में। तो लय योग में हम अपने शरीर को विलीन करते हैं, लाइक नेचर में या फिर ब्रह्मांड में, तो हमें शरीर को विलीन करना होता है। तो लय योग में आप योगा के माध्यम से अपने शरीर को नेचर से एंड ब्रह्मांड से मिलाते हैं। एंड मंत्र योग, मंत्र योग जैसा उसका नाम ही मंत्र योग है, तो इसमें हम मंत्रों के माध्यम से, उच्चारण के माध्यम से हमारे शरीर को एकाग्रता की तरफ ले जाते हैं, जिससे हमारे शरीर को एकाग्रता मिले और हमारा जो शरीर है वो मतलब ध्यान एकाग्रित कर सके। तो मंत्रों के माध्यम से यानी मंत्र योगा से हम ये करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग वेद एंड ब्राह्मण। तो ये जो वेद एंड ब्राह्मण बताए हैं इनको मिलाइए। तो जितने भी वेद होते हैं इन वेदों के ब्राह्मण्स भी होते हैं। ब्राह्मण मतलब पंडित नहीं, ये बुक्स हैं जो मैंने बताई थी आपको, जो संहिता होती है, अरण्यक होते हैं, ब्राह्मण होते हैं एंड उपनिषद होते हैं। तो ऐसे ही ब्राह्मण्स हैं। तो ये वेदों के आप बोल सकते हैं कंसाइज, जो एक तरीके से निचोड़ा हुआ जूस है, वो इसमें लिखा गया है और इसमें समझाया गया है कि वेद क्या कहना चाहते हैं। इन आप बोल सकते हैं थोड़े जैसे सिंपल फॉर्म में बताया गया है। वेद संस्कृत में है, ब्राह्मण थोड़े सिंपल फॉर्म में हमें बताए गए हैं। तो हर वेद के ब्राह्मण है जो हमें इसमें मैच करना है। बताइए। इसका आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि ऋग्वेद का जो वेद है, ऋग्वेद के हैं कौशिक की, एंड यजुर्वेद का है वो है तैत्तिरीय, देन अथर्ववेद का है वो है गोपद, एंड सामवेद का है जैमिनी है। बाकी अगर इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो ऋग्वेद के कौशिकी के साथ तैत्तिरीय ब्राह्मण भी है, एंड अथर्ववेद का हमारा गोपद ही है, और यजुर्वेद का तैत्तिरीय है, और इसके अलावा इसका जो सबसे मेन है वो है शतपथ ब्राह्मण, जो हमारा सबसे बड़ा ब्राह्मण है, एंड सामवेद का है हमारा जैमिनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
अश्वल्यान ब्राह्मण इज अनदर नेम ऑफ विच ब्राह्मण? अश्वल्यान ब्राह्मण किस ब्राह्मण का दूसरा नाम है? शतपथ, अर्ष्य, जैमिनीय या फिर ऐत्रेय? बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन डी, ऐत्रेय। जो अश्वल्यान ब्राह्मण है वो ऐत्रेय ब्राह्मण का एक और नाम है। तो जितने भी ब्राह्मण हैं वो हमारे जो ऋषि थे उन लोगों ने जो ब्राह्मण लिखे हुए हैं तो ये उन ऋषियों के नाम पे ही इसके नाम लिखे गए हैं। तो ऐत्रेय ब्राह्मण थे जिनने लिखा गया था, बट कहीं कहीं जगह हमें इसका वर्णन मिलता है कि जो एक हमारे ऋषि थे अश्वल्यान, उनने भी ये ब्राह्मण लिखा हुआ है, तो इसलिए इसका दूसरा नाम अश्वल्यान ब्राह्मण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इन हिंदू ट्रेडिशन स्मृति इज कंसिडर्ड टू बी डॉटर ऑफ विच डाइटीज? स्मृति जो थी वो किन की लड़की थी? ठीक है, तो हिंदू परंपरा में स्मृति को किस देवता की पुत्री माना जाता है? धर्म और मेध, विष्णु और लक्ष्मी, अगस्त्य और लोपामुद्रा, शिव एंड पार्वती? बताइए। पहले तो आपको पता होगा कि हमारे जितने भी टेक्स्ट हैं तो वो दो पार्ट्स में डिवाइड है, श्रुति एंड स्मृति। ठीक है, तो श्रुति और स्मृति। श्रुति जो है जो हमारे स्टार्टिंग के टेक्स्ट हैं, स्पेशली जितने भी वेद हैं उन्हें श्रुति बोला जाता है, और ये ऐसा कहा जाता है कि ये भगवान ने स्वयं लिखे या बताए गए हैं। और स्मृति लेटर टेक्स्ट को बोला जाता है, जैसे कि हमारे उपनिषद हुए और जैसे महाभारत हुई, रामायण हुई, वो सब स्मृतियों में काउंट होता है। तो हिंदू ट्रेडिशन के अनुसार स्मृति किन की लड़की है? वो है ऑप्शन ए, धर्म एंड मेधा। तो धर्म एंड मेधा जो थे, अगर आपने पढ़ा होगा, राजा दक्ष जो थे, राजा दक्ष या प्रजापति जो थे, जिनकी लड़की थी सती माता, तो उन्हीं में से एक लड़की थी उनकी मेधा। टोटल उनके आई थिंक 14 लड़कियों से धर्म की शादी हुई थी, उनमें से एक मेधा थी, और जिनकी लड़की बाद में स्मृति को बोला गया। ठीक है, नेक्स्ट है याज्ञवल्क्य के अनुसार स्मृतियों की कुल संख्या कितनी है? 16, 18, 20 या 22? अकॉर्डिंग टू याज्ञवल्क्य द टोटल नंबर ऑफ स्मृति इज 16, 18, 20 और 22। बताइए। तो वैसे अगर हम देखें टोटल स्मृतिज कितनी है, टोटल स्मृतिज जो है 18 है। हर जगह हमें जो पता चलता है टोटल स्मृतिज 18 है, बट अकॉर्डिंग टू याज्ञवल्क्य उन्हें स्मृति की संख्या जो है 20 बताई हुई है। अब दो एक्स्ट्रा स्मृति उन्होंने जो कौन सी बताई है, एक तो वो है याज्ञवल्क्य स्मृति, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है मनुस्मृति। तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि मनुस्मृति का वर्णन कहां मिलता है, तो वो अकॉर्डिंग टू याज्ञवल्क्य टोटल 20 स्मृति हैं, जिसमें से एक मनुस्मृति भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैशेषिक प्रणाली किस अन्य भारतीय दार्शनिक स्कूल से निकटता से संबंधित है? द वैशेषिक सिस्टम इज क्लोजली रिलेटेड टू विच अनदर फिलोसॉफिकल स्कूल? सांख्य, योग्य, न्याय एंड वेदांत? बताइए इसका आंसर। तो जब हम षड दर्शन पढ़ेंगे तो जो हमारा दर्शन है वैशेषिक दर्शन, ये सबसे पहले हम पता करेंगे लिखा किसने है। तो ये जो ऋषि थे कन्नड़, उन्होंने ये दर्शन लिखा हुआ है, और उसमें इन्होंने क्या बताया हुआ है, उसमें इन्होंने मैटर की खोज की हुई है कि जैसे हम साइंस में पढ़ते हैं कि सारी चीजें मैटर से बनी है, स्मॉलेस्ट यूनिट मैटर है, वो हमारे कन्नड़ ऋषि ने वैशेषिक दर्शन में पहले ही बता चुका है। ठीक है, तो बट पहले क्या था, जो ये दर्शन था वो एक नास्तिक दर्शन था, मतलब उसमें भगवान से रिलेटेड कुछ भी नहीं था। बट लेटर जब, इसका आंसर है न्याय, तो जब ये न्याय दर्शन से मिला, जब इसको कनेक्ट किया गया वैशेषिक सिस्टम को न्याय सिस्टम से, तब ये एक दार्शनिक बना और एक आस्तिक बना। इससे पहले नास्तिक था, ठीक है, बाद में ये आस्तिक सिस्टम बना एक। तो जब न्याय दर्शन जो हमारे गौतम मुनि ने लिखा गया है, किसने लिखा है? गौतम मुनि ने लिखा है। न्याय दर्शन गौतम मुनि ने दिया है, और जब इसको हमने वैशेषिक सिस्टम से मर्ज किया या ज्वाइन किया तो ये एक आस्तिक दर्शन बना। ठीक है,
नेक्स्ट, द कंसेप्ट ऑफ पुरुष एंड प्रकृति इज सेंट्रल टू विच स्कूल ऑफ फिलोसफी? पुरुष एंड प्रकृति की अवधारणा किस दर्शन का केंद्र है? न्याय, सांख्य, वेदांत या मीमांसा? बताइए इसका आंसर। देखिए, जब आप षड दर्शन पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता पड़ेगा कि हमारे षड दर्शन का मतलब ही 6 होता है, तो 6 दर्शन दिए हुए हैं, तो उसमें से किस दर्शन में पुरुष एंड प्रकृति के बारे में बात की गई है? तो इसका ऑप्शन है हमारा ऑप्शन बी, सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन जो कि कपिल मुनि ने दिया हुआ है, और कपिल मुनि ने इसमें पुरुष और प्रकृति का मेन बताया गया है कि जैसे सारी दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो सिर्फ दो चीजों पे डिपेंड है। जैसे आप द्वैतवाद जैसे पढ़ते हैं तो उसी तरीके से दो चीजों पे डिपेंड है, पहला पुरुष, दूसरा प्रकृति। तो पुरुष का मतलब वो सारी चीजें हैं जिसमें कंसाइसनेस है, मतलब जिसमें कह सकते हैं आप जान है, चेतना है, वो सारी चीजें। और प्रकृति हुई बाकी बची हुई जितनी भी चीज है जिसमें चेतना नहीं है, जो अचेतन है, तो वो सारी चीजें हुई। और ये दोनों मिलके ही इस पूरे ब्रह्मांड का एक ओरिजिन करती है एक तरीके से। तो वो उन्होंने कपिल मुनि ने इस सांख्य दर्शन में समझाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द वैदिक पीरियड द सभा एंड समिति आर। देखिए 2024 में प्री में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था सभा एंड समिति से, कि सभा एंड समिति आर डॉटर ऑफ प्रजापति, ये किस वेद में बताया गया है? तो ये हमें बताया था, इसका आंसर था यजुर्वेद, कि यजुर्वेद में सभा एंड समिति को प्रजापति की डॉटर बोला गया था। बट अभी आपको बताना है कि सभा समिति क्या थी? ट्राइबल असेंबलीज थी, रिलीजियस टेक्स्ट थे, या टाइप ऑफ सैक्रिफाइस था, या एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस थी? बताइए। तो सभा और समिति जो थी वो हमारी ट्राइबल असेंबलीज थी, ठीक है। और ये क्या था? सभा जो था, सभा एक छोटी असेंबली हुआ करती थी जिसे हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी बोल सकते हैं, जो कि हमारा जितना एडमिनिस्ट्रेशन है और जो राजा का रूलिंग चीजें डिसीजन हुआ करते थे उनमें उनकी हेल्प कर देता था। और समिति जो हुआ करती थी, समिति एक ब्रॉड कंसेप्ट हुआ करता था जिसमें जो भी उस स्टेट के जितने लोग थे वो उसके मेंबर हुआ करते थे और सारे डिसीजन लेने में उनकी हेल्प किया करते थे या बताया करते थे। तो सभा एक स्मॉल काउंसिल था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, एंड समिति एक ब्रॉडर सेंस में बड़ी काउंसिल थी जिसमें पूरे, जैसे बोल सकते हैं पूरे उस जनपद के जितने भी लोग थे वो उसमें इंक्लूडेड रहते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द अर्लीस्ट ट्राइबल असेंबली इन वैदिक सोसाइटी? निम्नलिखित में से कौन वैदिक समाज में सबसे प्रारंभिक आदिवासी सभा थी? ठीक है, इसमें से सबसे पहली कौन सी सभा थी? सभा, समिति, विदत या गण? बताइए सबसे पहले असेंबली इनमें से कौन सी थी? तो इसका आंसर है विदत। अर्ली वैदिक पीरियड में हमें विदत का वर्णन मिलता है, और विदत वो असेंबली हुआ करती थी जो किंग की हेल्प किया करती थी सारे डिसीजंस लेने में, एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में, और जितना भी मतलब राज्य को एक्सपेंड करने में, तो वो सारी चीजों के डिसीजन और हेल्प कौन करता था? विदत। और ये इनमें जितने भी उस सोसाइटी के या उस एरिया के नोबल्स हुआ करते थे वो इनके मेंबर हुआ करते थे, ठीक है। तो अगर अर्लीस्ट असेंबली का हमें पता चलता है तो वो है विदत। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट, ठीक है, विच फॉलोइंग इज नॉट द गणतंत्र? इनमें से कौन सा राज्य गणतंत्र में से नहीं था? लिच्छवी, वज्जियन संघ, कौशल या कोल्य? बताइए इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट वन ऑफ द गणतंत्र? तो इसका आंसर है हमारा कौशल प्रदेश, ठीक है। कि कौशल जो था वो गणतंत्र नहीं था। कौशल का आपको वर्णन मिलता है महाजनपद में, जो एक राजतंत्र था पर वो गणतंत्र नहीं था। बाकी लिच्छवी ये गणतंत्र था। लिच्छवी का अगर आपने पढ़ा होगा, यहाँ के राजा थे चेतक, जिनकी एक बहन थी त्रिशला, जो कि हमारे महावीर स्वामी की मदर थी। एंड वज्जियन कॉन्फिडेंसी ये हमारे बिहार वाले रीजन में था, ये भी एक गणतंत्र था। एंड कोल्य जो है ये आप बोल सकते हैं यूपी प्लस नेपाल वाला जो रीजन था, ये इस रीजन में था। एंड कौशल, कौशल तो सबको ही पता है, हमारे राजा रामचंद्र की स्टेट है, जिसमें जहाँ के राजा राम जी थे और जिसकी कैपिटल कौशल्य की कैपिटल अयोध्या हुआ करती थी, ठीक है। और एक और गणतंत्र है जो सबसे फेमस है इनके अलावा, वो है
मल्ल। मल्ल गणतंत्र था जो इनसे अलग है इन ऑप्शनों में से, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्व्स ऑफ द महाभारत डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ गणतंत्र। महाभारत के निम्नलिखित में से किस पर्व में गणतंत्र की अवधारणा पर चर्चा की गई है? आदि पर्व, उद्योग पर्व, बीज पर्व या अनुशासन पर्व? बताइए। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, उद्योग पर्व। तो टोटल महाभारत में हमारे 18 पर्व है। कितने पर्व की जानकारी मिलती है? 18 पर्व। तो जिसमें से अगर आप बात करेंगे कि गणतंत्र का डिस्कशन किसमें किया गया है, तो वो हमारे उद्योग पर्व में किया गया है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे जो बीज पर्व है, ये हमारा सबसे बड़ा पर्व है, ठीक है, सबसे बड़ा। और इसी में जो गीता, जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया हुआ था, तो गीता का वर्णन हमें बीज पर्व में ही मिलता है और सबसे बड़ा पर्व है। अगर गणतंत्र की बात करेंगे तो वो हमें उद्योग पर्व में मिलता है, ऑप्शन बी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज नॉट ए सुटेबल स्टेटमेंट फॉर वर्ण व्यवस्था। यानी वर्ण व्यवस्था के लिए कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है? ऑप्शन ए, ऋग्वेद में इसका अर्थ रंग और रूप से है। मनुस्मृति में इसका अर्थ सामाजिक वर्ग है। ऑप्शन सी, वेदों में इसका अर्थ जाति व्यवस्था है। ऑप्शन डी, भगवत गीता में इसका अर्थ गुण और कर्तव्य से है। बताइए। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, इट मींस कास्ट सिस्टम। तो जितने भी वर्ण व्यवस्था जो है, वर्ण व्यवस्था का मतलब कभी भी कास्ट सिस्टम नहीं रहा है, ठीक है। जैसे जो अभी हम देख रहे हैं, जो कास्ट सिस्टम है हमारी सोसाइटी में, उसे वर्ण सिस्टम से मिलाया जाता है, बट वर्ण सिस्टम का कभी भी मतलब कास्ट सिस्टम से कभी भी नहीं रहा है, ठीक है। अगर आप देखेंगे कि ऋग्वेद में अगर वर्ण सिस्टम का मिलता है तो वो हमें कलर के, यानी रंग के और रूप के आधार पर मिलता है। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो ब्राह्मण का जो रंग बताया गया है वो व्हाइट था, क्षत्रिय का जो था वो रेड था, वैश्य का जो था वो येलो था, एंड शूद्र का ब्लैक था। तो वो रंग के अकॉर्डिंग था। और अगर मनुस्मृति के अकॉर्डिंग देखेंगे तो वो एक सामाजिक वर्ग था, जैसे कि सोशल क्लास, लाइक हायर क्लास, लोअर क्लास, अपर क्लास, मिडिल क्लास, ये क्लास थी मनुस्मृति के अकॉर्डिंग। एंड अगर भगवत गीता के अकॉर्डिंग देखेंगे तो वो आपके गुण और कर्तव्य से थे। जैसे कि ब्राह्मण का कर्तव्य हुआ सबको नॉलेज देना, पढ़ाना। क्षत्रिय का कर्तव्य हुआ प्रोटेक्ट करना। वैश्य का हुआ लाइक फार्मिंग करना। शूद्रों का हुआ कर्तव्य जैसे कि क्लीनिनेस रखना, ये करना, सारी चीजें करना। तो ये सबके कर्तव्य हुआ करते थे अलग अलग, बट अब हमने उसे रिजेक्ट करके कास्ट फॉर्म में रिजेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो हमें याद रखना है कि वर्ण व्यवस्था का कभी मतलब कास्ट सिस्टम से कभी भी नहीं रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद के किस मंडल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है? तो ऋग्वेद के किस मंडल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है? मंडल 1, मंडल 5, मंडल 10 और मंडल 8? बताइए। तो पहले तो हमें पता रहना चाहिए कि ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है। कितने हैं? ओवरऑल टोटल 10 मंडल है। और ऐसा कहा जाता है कि फर्स्ट मंडल एंड 10th, ये दोनों न्यू मंडल हैं जो इनमें ऐड किए गए हैं, ठीक है। और वर्ण व्यवस्था का जो हमें मेंशन मिलता है वो मिलता है मंडल 10th में। और ऐसा कहा जाता है कि ये लेटर वैदिक पीरियड में ऐड हुआ है, जो 10th मंडल है, जिसमें हमें चारों वर्ण जो है हमारे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनका वर्णन हमें ऋग्वेद के 10th मंडल में मिलता है। और हाँ, इसका जो सूक्त है वो है पुरुष सूक्त। किसमें से जानकारी मिलती है इस मंडलों की? पुरुष सूक्त में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच उपनिषद मेंशन ऑल 4 आश्रम? कौन से उपनिषद में चारों आश्रम की जानकारियां मिलती हैं हमको? छंदोग्य उपनिषद, जबाल्य उपनिषद, बृहद अरण्यक उपनिषद और कठ उपनिषद? बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर है हमारा जबाल्य उपनिषद, क्योंकि हमारे जो चारों आश्रम हैं उनमें से जो स्टार्टिंग के 3 हैं वो छंदोग्य उपनिषद में मिलते हैं, ठीक है। और जो लास्ट आश्रम है हमारा, जैसे हम इस आश्रम की अगर बात करें तो हमारे 4 आश्रम होते हैं। कौन कौन से आश्रम है हमारे? ब्रह्मचार्य, ठीक है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, देन संन्यास है।
तो जो संन्यास आश्रम है, मतलब चारों आश्रम का वर्णन हमें जवालोपनिषद में मिलता है, बाकी हमारे स्टार्टिंग के 3 है वो सिर्फ छंदोग्य उपनिषद में मिलते हैं। ठीक है, तो आज हम सिर्फ हमारे टोटल 100 क्वेश्चन में से आज हम 25 क्वेश्चन की क्लास ले रहे हैं। कल हम दोबारा से 25 क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन लेके आएंगे इनका। बाकी आप अपडेट रहिए, और हमारी जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट की गई है हमने 2025 फ्री के लिए, आप उसे ज्वाइन कीजिए। और ये हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस टेस्ट बना रहे हैं, और ये अभी हमारा यूनिट वाइज चल रहा है। स्टार्टिंग में पहले 20 टेस्ट हमारे इसके यूनिट वाइज रहेंगे, जैसे कि हर यूनिट के 2-2 टेस्ट रहेंगे। देन लेटर ये पार्ट वाइज हो जाएगा, एंड बाद में एफएलटीज रहेंगी। तो अगर आप सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं एमपीपीएससी 2025 के प्री के लिए, तो आप ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपके प्री के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी। थैंक यू।